Hello everyone, it's Arjun here. I am a student from BBA first year and in this video we are going to cover 5 things that you will learn from psychology of money जो कि आपको आगे पैसा कमाने में हेल्प करेंगी. Hey, now from the 5 stories that I'm going to tell you, हम लोग को ये जानने को मिलेगा what are the great habits that have made people rich from zero to the level they are. Let's start from the first story, जिसमें हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि patience is the key to success, यानी patience always wins. We have Ronald Reed, who was a janitor for 25 years and a gas station attendant for 17 years. And another side we have Richard Fuskin, जो कि एक MBA किया हुआ एग्जीक्यूटिव था, मैरिल लिंच नाम की कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव था और उसका and he have all the things that Reed wasn't have. Now focusing on Reed, Reed was a janitor. Reed एक झाड़ू पोंछा लगाने वाला था. Reed एक गैस स्टेशन अटेंडेंट था. रीड के पास कुछ नहीं था एक्सेप्ट फॉर सम सैलरी, ये जिससे वो थोड़ी कुछ पार्ट सैलरी का इन्वेस्ट कर देता था एंड इट गोज फॉर द लाइफ टाइम. बेसिकली रीड अपने $12,000 के अपार्टमेंट से खुश था, जबकि फस्कन अपने जो अपार्टमेंट करेंटली था उससे खुश नहीं था. He expands his funds raises and bought a new house, नया घर खरीदा जिसकी कॉस्ट थी जिसके मेंटेनेंस की कॉस्ट थी $90,000 पर मंथ. Now तो from the both of their perspective, पेशेंस किसके पास थी? रीड के पास थी. फस्कन के पास पेशेंस नहीं थी, जबकि पेशेंस होनी ही चाहिए. You don't have to wait for the result that you are getting from the investments. आपको इन्वेस्टमेंट करती रहनी चाहिए जब तक आप इतने भी सक्सेसफुल नहीं हो गए. आपको क्या पता आपके फ्यूचर में कैसा डाउनफॉल हो जाए. रीड कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपने फ्यूचर से. ही इन्वेस्ट, जबकि फस्कन ने अपना सारा लगा दिया किस चीज़ के लिए? अपने आप को बेटर लाइफ देने के लिए. देन केम द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 2008, जहाँ पे फस्कन जो कि ही ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, जिसे $90,000 का अपार्टमेंट का पेमेंट देनी पड़ती थी पर मंथ के लिए, वो लोन नहीं चुका पाया. क्यों? क्योंकि उसने जितने शेयर्स में लगाए थे वो सब डूब गए, जहाँ की रीड अपने $12,000 अपार्टमेंट में ही रहता था. नाउ एज कमिंग कि पेशेंस का इससे रीड को फल क्या मिला. एज ऑफ 2014 एनालिसिस 2 मिलियन अप्रॉक्स पीपल मरे थे 2014 में, और 4,000 उनमें से ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन से ज़्यादा थी, और रीड उनमें से एक था. रीड जो स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहा था अपने लाइफ टाइम से लॉन्ग टर्म के लिए लगा के, रीड के पास अब $8 मिलियन थे जब वो ख़त्म हो गया. लेकिन ये पैसा कहाँ आया? उसके स्टेप सन्स और उसके जो रियल सन थे उन्होंने अपने आपस में बांट लिया. बट मेन थिंग इज दैट पेशेंस होना चाहिए. अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो पेशेंस होनी ही चाहिए. लेट्स टेक एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द साइकोलॉजी. कि मैं अगर आपको एक पेपर दूं और सबसे कह दूं कि आपको पहले कॉर्नर से कट करना है, फिर बीच से कट करना है, या फिर और उसके बाद में भी उसे कट करना है, तो सबके रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे. कोई बीच से कट करने का मतलब उसे फाड़ देगा, कोई कट करने का मतलब सर्कल बना देगा, कोई ट्रायंगल बना देगा. इसका मतलब ये नहीं कि जो सामने वाले ने किया है वो गलत है. एवरीवन इज राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव. वैसे ही कोई अगर किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसका पर्सपेक्टिव है कि हाँ वो स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर सकता है. अगर कोई MRF के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पास होगा इतना पैसा एंड ही थिंक्स कि उससे वो ज़्यादा अर्न कर सकता है. और जबकि कोई और सोचता है कि छोटे छोटे ढेर सारे स्टॉक्स खरीदने से उससे ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पर्सन रॉन्ग है. एवरीवन इज राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव. इसमें हम लोग को ये चीज़ सीखने को मिली कि फाइनेंशियल जो डिसीजंस हम लोग लेते हैं
वो कोई मैथमेटिकल और लॉजिकल टर्म्स के बेसिस पे नहीं, हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेते हैं। और जैसे जैसे कोई अगर एडवाइस भी देता है तो एक एडवाइस सब पे लागू नहीं होती। मैंने जैसे एडवाइस दिया कि पेपर को कट करना है तो सबके अलग अलग ओपिनियन निकलते हैं, यानी एक एडवाइस सब पे लागू नहीं की जा सकती। एवरीवन इज राइट इन देयर ओन ओपिनियन। नाउ इसमें टेल्स का मतलब वो अपॉर्चुनिटी है जो आप वेट करते हैं कि यू हैव टू ग्रैब इट। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर वॉरेन बफेट। वो बंदा 500 कंपनी में इन्वेस्ट करता है पर ईयर, और उसमें से 10 कंपनी उससे इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे देती है, जिससे कि 490 कंपनी उससे वापस इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं दे पाती हैं। वो उन 10 कंपनीज में से उतना कमा लेता है जितना 490 कंपनी उसे नहीं दे पाती हैं, सिंपल भाषा में कहें तो। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल फॉर जेफ बेजोस। जेफ बेजोस व्हेन अमेज़न वाज एट इट पीक, जब अमेज़न पीक पे था, जब अमेज़न ढेर सारे प्रोडक्ट्स नए लॉन्च कर रहा था, अमेज़न ने फायर फोन नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लेकिन उस इन्वेस्टर्स को वो पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो चला ही नहीं, फायर फोन बिल्कुल नहीं चला। बट अमेज़न ने 2 प्रोडक्ट्स निकाले थे, अमेज़न प्राइम एंड अमेज़न वेब सर्विसेज। वो 2 सर्विसेज ने अमेज़न को पूरा कवर कर लिया। और इन्वेस्टर्स की बात सुन के जब उसका फायर फोन नहीं चला तो इन्वेस्टर्स की बात सुन के जेफ बेजोस ने ये बोला कि अगर आपको फायर फोन इतना बड़ा फेलियर लग रहा है तो आप तो आगे आने वाले और फेलियर्स देखेंगे। फायर फोन तो आपको एक ब्लिप दिखेगा, आपको पूरी रोशनी दिखेगी अभी आने वाले फेलियर्स की, ऐसे ऐसे फेलियर्स लाने वाला हूँ मैं, और अगर फेलियर्स पॉसिबिलिटी बदल सकते हैं देन ब्रिंग इट ऑन, कीप गोइंग। लेट्स टेक एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम वॉल्ट डिज्नी। हु वाज ही? ही वाज अ पेंटर जो कि कार्टून्स पेंट करता था। ही पेंटेड अ लॉट ऑफ कार्टून्स, बट उसके चले कौन से, फेमस कौन से हुए? मिक्की माउस, डोनाल्ड डक। अगर ही गेव अप कि उसके कार्टून फेमस ही नहीं हो रहे हैं, उसकी अर्निंग ही नहीं हो रही है, लेकिन हुई ना, उसके सिर्फ मिक्की माउस और डोनाल्ड डक से उसे जितनी अर्निंग हुई बाकी किसी से भी नहीं, और जितना रिकॉग्निशन मिला इन्हीं सबसे मिला। इनिशियल हैबिट्स वो हैबिट्स होती हैं जो आपको अर्ली एज में बना लेनी चाहिए, यानी वो हैबिट्स जो आप अपनी बहुत एज पहले से ही आप उन्हें करने लगते हो और आपको उसकी हैबिट लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वॉरेन बफे। वॉरेन बफे ने 10 ईयर्स की एज में ही इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था, तो जब जाके वो 30 ईयर्स का हुआ उसकी नेटवर्थ $1 मिलियन हो गई थी। फॉर कंपैरिजन लेट्स टेक वॉरेन बफे जिससे एनुअल रिटर्न्स 22% हैं, एंड फॉर कंपैरिजन लेट्स टेक जिम सिमंस जो कि उसका हेज फंड मैनेजर था जिसकी एनुअल रिटर्न्स 66% है। इसका मतलब है कि जिम सिमंस जो उसका हेज फंड मैनेजर है वो ज़्यादा अमीर होना चाहिए वॉरेन बफे से, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि वॉरेन बफे तो बहुत ज़्यादा अमीर है। क्यों? बिकॉज जिम सिमंस की जो नेट वर्थ है वो $21 बिलियन है, यानी 75% लेस देन वॉरेन बफे। ऐसा क्यों? बिकॉज जिम सिमंस ने बहुत टाइम बाद इन्वेस्ट करना चालू किया था और एक्सपीरियंस लेने के बाद चालू किया था। दैट ही हैव एक्सपीरियंस, ही इज गेटिंग मोर रिटर्न इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। 66% इज मोर देन 22%। बट वॉरेन बफे स्टार्टेड फ्रॉम 10 ईयर्स ऑफ एज, यानी अगर उस बंदे ने इनिशियल हैबिट बनाई थी तब जाके ही तो वो आगे अच्छा इन्वेस्टमेंट ले पाया। तो की टू गेटिंग सक्सेस इज टू स्टार्ट अर्ली। अभी से शुरुआत करो किसी चीज़ की। बफे स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग फ्रॉम एट एन अर्ली एज ऑफ 10 ईयर्स। अर्ली एज से ही मेड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विल ऑलवेज बी बेटर फ्रॉम अ पर्सन विद ग्रेट स्किल। जो बंदा 2 साल में कोर्स करके बेस्ट स्किल लेके निकला है और उसी के सामने 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस बंदा खड़ा कर दो, ऑलवेज एक्सपीरियंस विंस। What is the point of earning money if you don't know where and when to invest or spend? आप पैसा कमा रहे हो, आपको यही नहीं पता
कि मुझे खर्च करने का टाइम है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑफ मनी, द फ्रीडम ऑफ मनी इज टू डू वॉट यू वॉन्ट, वेयर यू वॉन्ट एंड व्हेन यू वॉन्ट। ये चीज़ डिसाइड करती है दैट द मनी यू हैव अर्न वॉज वर्थ इट और नॉट। आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास कहाँ खर्च करना है, कब खर्च करना है, क्यों खर्च करना है, आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है तो आपका पैसा जो कमाया वो वर्थ इट नहीं था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप के वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, एज इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस चैनल। मुझे तो एक्सपीरियंस कैमरे के सामने है नहीं है, सो आई एम अ बिट शाय। प्लीज़ कोऑपरेट एंड मेक श्योर, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए click that like button. Thank you.